तो हेलो दोस्तों, एक और वीडियो आपकी आ चुकी है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आपको फटाफट से ये वीडियोस मेरे को ख़त्म करानी है ताकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हम कवर और भी ज़्यादा कर सकें। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, लास्ट था कि मरने की इच्छा जिसमें हो वो मुमूर्षा कहलाता है। आगे चलते हैं। तो वह काव्य जिसका अन्याय हो सके, वह काव्य जिसका अन्याय हो सके रूपक, ये होगा अभिनय हो सके तो रूपक। लालिमा से युक्त रक्तिम। दोस्तों मैं चाहूँ तो आपको बहुत इजी भी करा सकता हूँ यहाँ पे, और यही स्ट्रेटजी रहती है यूट्यूबर्स की कि इजी आपको दिखाते हैं, आप ऐसे पढ़ते रहते हैं कि हाँ भाई मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है, वीडियो देखते रहते हैं, बट अंत में उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं क्यों ना, तो मैं आपके साथ ज़्यादा बातचीत करता, मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। ये टाइम वेस्ट है, फालतू का मोटिवेशन ये सब कुछ नहीं चाहिए भाई। जॉब चाहिए तो पढ़ो, सीधी सी बात। और इजी पढ़ के करोगे क्या जब एग्ज़ाम में वो नहीं आना? तो इजी भी कवर कर लेंगे, बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आनी बाकी हैं जो आप फटाफट देखते रहना, बस रिवाइज करते रहना। 3-3, 4-4 दिन के अंदर एक पूरा टॉपिक ये हम ख़त्म कर देंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो पुलिस या सेना का नया सिपाही जो नया भर्ती हुआ हो उसमें, तो रंगरूट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? रंगरूट। ललचाया हुआ, लभाया हुआ, लुब्ध। ललचाया हुआ, मैंने किसी को ललचा दिया या उसको मैंने कुछ लुभा दिया तो वो लुब्ध कहलाता है। ठीक है। चाटने योग्य वस्तु, कोई ऐसी वस्तु जिसको चाटा जा सके तो लहवे कहते हैं उसे, लह। अपने पति की अनुरागनी स्त्री स्वीकीय, अनुरागनी स्त्री स्वीकीय। जो सब में व्याप्त है, विभु। जो सब जगह है, सब में व्याप्त है, विभु। चौड़ा या फाड़ा हुआ, विदीर्ण। चौड़ा या फाड़ा हुआ विदीर्ण कहलाता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है, फटाफट से रचना कर दी उसने, आशु कवि। ठीक है, जो फटाफट, जैसे कहते हैं ना आजकल रैपर आ गए हैं कि भाई मैं 2 मिनट में करता हूँ, आप बोलो, तो सेम। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे आशु कवि कहलाता है। जिसका बुढ़ापन आए वो अजर कहलाता है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली जो स्त्री थी वो असूर्य स्पर्शिया कहलाती थी। मतलब एक अस्पृश्यता का जो अंत हुआ था ना, एक छुआछूत वाला, तो सेम उसका जैसा वर्ड यहाँ पे यूज हो रखा है, असूर्य स्पर्शिया। जो कड़े पर्दे में रहती है, वो बाहर जो सूरज की रोशनी भी नहीं देख पा रही, सूरज उसको छू भी नहीं पा रहा है। ठीक है। जानने की इच्छा जिसके अंदर हो वो जिज्ञासु कहलाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन कहलाता है। जो तत्काल उत्तर दे सके प्रति उत्पन्नमति कहलाता है। तो देखो ये जो बीच बीच में आ रहे हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इजी है। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे, ये आपको पता होगा कि जो जानने की इच्छा होती है वो जिज्ञासु कहलाता है, और जिसे बुढ़ापा नहीं आता वो अजर कहलाता है। ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बीच बीच में आ रहे हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ वो कानीन कहलाता है। जो तत्काल उत्तर दे सके प्रति उत्पन्न मति कहलाता है। जो पूछने योग्य हो, प्रश्न हो गए, कोई बात हो गई जो पूछने योग्य हो, वो पृष्ठव्य कहलाता है। आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेशक कहलाता है। अंकेशक, आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंस की आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेशक कहलाता है। हवन में जलाने वाली जो लकड़ियां होती हैं उसको समिधा कहता है। समिधा कहा जाता है उन्हें। हवन में जलाने वाली लकड़ी जो है समिधा कहलाती है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है नेपथ्य कहलाता है, जिसे कहते हैं बैक स्टेज। रंगमंच के पीछे के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। जो ऊंची जाति में जन्म लिया हो कुलीन कहलाता है। आप कहते हैं ना कि आप तो बड़े कुलीन वर्ग से हैं, तो कुलीन वर्ग मतलब बहुत ऊंची कास्ट में आपने जन्म लिया, ऊंची जाति में आपने जन्म लिया, इसलिए आप कुलीन कहला जाते हैं। जो छोटी जाति में जन्म लेते हैं दोस्तों वो अनतंजय कहलाते हैं। अनत्यज कहलाता है। आधी रात का समय निशीत कहलाता है। आधी रात का समय निशीत, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आधी रात का समय निशीत कहलाता है। आगे का विचार करने वाला अग्रसोची कहलाता है। आगे का विचार करने वाला अग्रसोची। आज के दिन से पूर्व का काल अनद्य तनभूत कहलाता है। अनद्य तनभूत, आज के दिन से पूर्व का काल। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपको सब कवर हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अनुवाद करने वाला अनुवादक, ये बहुत देखो इजी, आपको पता होगा, ऑप्शन मिलेगा तो आप टिक भी मार देंगे इस पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये सारे भी पढ़ने बहुत जरूरी है। अंग पोंछने का वस्त्र अंगोछा कहलाता है। जो कहते हैं ना आप तौलिया इसको कहते हैं, तो वो अंगोछा कहलाता था पुराने ज़माने का। अगर मैं बोलूँ तो देखो इसको आप अंगोछा कह सकते हैं। ये रखा हुआ है कि देसी में चलता है। ठीक है, देसी में आप इसको अंगोछा
कह सकते हैं। देखो दोस्तों, पंखा थोड़ा बंद कर रखा है, एसी चला नहीं रखा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार। बाकी आपकी जैसी इच्छा। अगर आप बिना समय गवाए और इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आधे से अधिक लोगों की जो सम्मिलित एक राय जो होती है वो बहुमत कहलाता है। अमावस्या की रात कुहू कहलाती है। अंग पोंछने का वस्त्र अंगोछा कहलाता है। आधे से ज़्यादा लोगों की जो सम्मिलित एक राय जो होती है वो बहुमत कहलाती है, ठीक है। अमावस्या की रात कुहू, अपना मतलब साधने वाला, जो अपना मतलब निकाले, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं है, उसको हर चीज़ में सिर्फ अपना मतलब निकालना, तो वो स्वार्थी कहलाता है, सेल्फिश, ठीक है। आटा पीसने वाली जो स्त्री होती है पीसनहारी कहलाती है। आटा पीसने वाली स्त्री पीसनहारी कहलाती है। असंबद्ध विषय अविवक्षित, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। अंडे से जन्म लेने वाला कोई बच्चा हो या कुछ भी हो, किसी भी जीव का, तो अंडज कहलाता है। अंधेरी रात तमिस्रा कहलाती है, तमिस्रा, ठीक है, तमिस्रा। आंवला, हर्र व बहेड़ा त्रिफला कहलाता है। आंवला, हर्र व बहेड़ा त्रिफला कहलाता है। आड़त का व्यापार करने वाला आड़तिया कहलाता है। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाधारी, कि भाई मैं तो इच्छाधारी हूँ। आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा करने वाला लेखाकार, जिससे अकाउंटेंट आप कह सकते हैं इंग्लिश में, लेखाकार कहलाता है। आदि से अनंत तक आद्योपांत, ठीक है, आधा दा है ये, आद्योपांत, आदि से अंत तक, शुरू से एंड तक। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, अंशदान। अंशदान हमने कर दिया ना, अपने हिस्सा, कोई मेरा एक हिस्सा है, अगर मैं उसमें से कुछ भी अंश दान करता हूं तो वो क्या कहलाता है, अंशदान। अंश मतलब थोड़ा सा एक हिस्सा। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात कहलाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, निर्यात। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। निर्यात में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आंखों के सामने प्रत्यक्ष, बिल्कुल सामने, डायरेक्टली सामने। अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा कहलाती है। आंखों से जो परे हो परोक्ष कहलाता है। आंखों से जो परे हो वो परोक्ष कहलाता है। अवश्य होने वाला, जो हो गई होगा, निश्चित है भाई, हो गई होगा ये तो, अवश्यम भावी, अवश्यम भावी। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। अन्य देश का जो पुरुष है वो उपही, अन्य देश का पुरुष उपही कहलाता है। अनिश्चित जीविका आकाशवृत्ति, अनिश्चित जीविका आकाशवृत्ति। अध्यापन पढ़ाने का काम करने वाला अध्यापक, अध्यापन पढ़ाने का काम करने वाला अध्यापक। अध्ययन किया हुआ अधीत, जो आप पढ़ चुके हैं, आप जो अध्ययन कर चुके हैं वो क्या कहलाएगा, अधीत। नीचे लिखा हुआ अधोलिखित, अधः नीचे लिखा हुआ अधोलिखित कहलाता है। अभिनय करने वाला जो एक्टर होता है वो क्या कहलाता है, अभिनय, अभिनय करने योग्य जो होता है वो अभिनय कहलाता है। आकाश या गगन चुंबने वाला आकाशचुंबी या गगनचुंबी। मैं इसको अभी देख रहा था कि आकाशचुंबी वहां ऊपर क्यों नहीं लिखा हुआ, वो यहाँ लिख दिया उन्होंने। आकाश को आकाशचुंबी और गगन को चुनने वाले को गगनचुंबी, ठीक है। ये नहीं कि आकाश को चुनने वाले को गगनचुंबी कर दोगे, नहीं, ऑप्शन में ये होगा तो ये टिक लगाना है। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत, ठीक है, पदच्युत। अचानक हो जाने वाला आकस्मिक, अचानक हो जाने वाला आकस्मिक। आकस्मिक घटना कहते हैं ना, आकस्मिक घटना हो गई तो भाई क्या अचानक हो गई वो। आकाश में उड़ने वाला नभचर, जो बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ता है, आकाश में उड़ता है, उसको नभचर कह सकते हैं। अपना नाम स्वयं लिखना, हस्ताक्षर करना। अनुमान किया हुआ अनुमानित, कि भाई मैं अनुमान ऐसा लगा रहा था कि भाई ऐसा हो सकता, तो अनुमानित। आवश्यकता से अधिक वर्षा हो जाए तो अतिवृष्टि कहलाती है। क्या कहलाती है, अतिवृष्टि। अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी, अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस या पुत्र कहलाता है, औरस या पुत्र कहलाता है। आत्मा या अपने आप पर विश्वास आत्मविश्वास कहलाता है। आपकी आत्मा पर या अपने आप पर अगर आपका विश्वास है तो वो आत्मविश्वास कहलाएगा। अपनी हत्या स्वयं कराना, इंग्लिश में सुसाइड, हिंदी में आत्महत्या। अन्न को पचाने वाली जठर, पेट की अग्नि, जठराग्नि, 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 ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला, अर्थ या धन से, आर्थिक, आर्थिक कहलाएगा। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात, जो बिल्कुल हाल फिलहाल में कोई शिशु पैदा हुआ हो तो वो नवजात कहलाता है। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी, ये पढ़ चुके हैं हम ऊपर। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत,
अधिकार या कब्जे में आया हुआ क्या कहलाएगा? अधिकृत। अति सूक्ष्म प्रमाण अणिमा, आकाश से तारे का टूटना, उपप्लव, उपप्लव, आकाश से तारे का टूटना उपप्लव, इंपॉर्टेंट है। अति सूक्ष्म परिमाण आणिमा, अति सूक्ष्म परिणाम परिमाण आणिमा। एक बार मैं इसको अब सही है। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी कहलाता है। अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य कहलाता है। जो किसी से संबंध ना रखता हो वो अनन्य कहलाता है। अभिनय करने वाली जो स्त्री होती है अभिनेत्री कहलाती है। अभिनय करने योग्य जो होता है वो अभिनय कहलाता है, ठीक है। और जो अभिनय करने वाला होता है वो अभिनेता कहलाता है, और अभिनय करने वाली अभिनेत्री। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत ऋतु कहलाती है। अगहन महीने हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, अगहन और पूस में पड़ने वाली जो ऋतु होती है वो हेमंत ऋतु कहलाती है। अपनी झक यानी धुन में मस्त रहने वाला इंसान झक्की कहलाता है। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात कहलाता है। अपने परिवार के साथ सपरिवार, अगर आप रह रहे हैं तो सपरिवार कहलाता है। या सपरिवार जाना, एक लिखा होता है ना कार्ड पे कि सपरिवार सहित, तो वही पूरे परिवार के साथ आप आए। आत्मा व परमात्मा के द्वैत अलग अलग होना ना मानने वाला अद्वैतवादी, ठीक है, अद्वैतवादी कहलाता है। अपने प्राण आप लेने वाला आत्मघाती, अपने प्राण आप लेने वाला क्या कहलाता है? आत्मघाती। होता है ना आत्मघाती हमला हुआ तो उसमें क्या होता है? अपने प्राण वो खुद ले लेता है। आकाश को चुमने वाला आकाश चुंबी, आलस्य में जंभाई लेते हुए देह टूटना, अंगड़ाई, अंगड़ाई लेते ना, वासी लेते हुए आप अंगड़ाते हो तो उसे अंगड़ाई कहते हैं। जो आया हुआ हो उसे आगत, कि हमारे जो मेहमान आ गए हैं उन्हें आगत कहते हैं। अधिक रोए वाला लोमश, अधिक रोए वाला लोमश कहलाता है। 8 पद वाला अष्टपदी, 8 अध्यायों वाला अष्टाध्यायी कहलाता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला जो प्रश्न होता है वो दंड संहिता कहलाता है। दंड संहिता के अंदर सारे अपराध और उन पर देने वाले दंड लिखे होते हैं, ठीक है। जिस इंसान को अनुभव प्राप्त है वो क्या कहलाता है भाई? अनुभवी, अनुभवी कहलाता है। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या। अस्तित्वहीन वस्तु का विश्लेषण काकदंत परीक्षण, ठीक है, काकदंत परीक्षण। अस्तित्व विहीन, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वस्तु का विश्लेषण, उसके बारे में जो खासियत है वो क्या कहलाती है? काकदंत परीक्षण। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, अच्छा बुरा समझ जो नहीं पाता है बहुत अच्छे तरीके से, कम बुद्धि होती है इसके अंदर, तो अविवेक। उंगलियों में होने वाला फोड़ा, इकोता, उंगलियों पे फोड़ा हो जाता है कोई उंगलियों में तो उसको इकोता कहते हैं। अनुवाद किया हुआ अनुदित, मान लीजिए कोई प्रसंग है, थोड़ा कठिन प्रसंग है, वो आपको समझाया जा रहा है कि इस प्रसंग में ये चीज़ लिखी गई है, तो अनुवाद उसका कर दिया गया ना, तो वो क्या कहलाएगा? अनुदित, वो चीज़। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही। अपने देश से प्रेम करने वाला देशभक्त, जो कि आप बनेंगे और अभी भी होंगे आप। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली पतिव्रता, इसकी तो सब कुछ है, पतिव्रता, कोई मिल जाए बस, है ना, पतिव्रता। आगे होने वाला भावी, जो आगे होने वाला है वो भावी कहलाता है। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। अविवाहित लड़कियां कहलाती है कुमारी। तो होता है ना, कोई लड़कियों क्या लगा देते हैं? कुमारी, सुश्री, मायावती जी, ऐसे लिखते थे ना, तो कुमारी। अविवाहित लड़की के आगे जो है कुमारी लगता है। तो दोस्तों ये है आपकी सेकंड वीडियो, खत्म होती है सेकंड क्लास, और धीरे धीरे करके हम इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। आपसे बस मैं 2 ही चीज़ कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि टाइम वेस्ट मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ कि किसी टाइम वेस्ट करने वाले यूट्यूब से मत पढ़ना, यूट्यूब चैनल से मत पढ़ना, जो आधे घंटे बकवास कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं। सही है ना यार, पढ़ाने आए हो, टॉपिक लाओ, बच्चों को पढ़ाओ, खत्म। बच्चों का भी तो ये है ना, आए हैं क्लास देखें, खेलें। बचपन में क्या करते थे? एंड में भले बात करना 10-5 मिनट, कोई इशू नहीं है। बचपन में क्या करते थे? किताब उठाई, ट्यूशन गए, ट्यूशन वाले भैया ने पढ़ाया, बस वहाँ से ही लगता था छुट्टी और भागे। लेकिन क्या ट्यूशन वाले भैया इतनी सारी फालतू बकवास करते थे? कभी नहीं। गए, बुक खोली, पढ़ाया एक चैप्टर, होमवर्क दिया, 2-4 सवाल कराए, छुट्टी। सेम यही चीज़ रखो ना यार। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।